लग रही है। घर में जो भी रखा है वो ले आओ। अगर अभी मुझे कुछ खाने को ना मिला तो हो सकता है मैं बेहोश हो जाऊं, क्योंकि भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मगर नंद जी, आपने तो अभी खाना खाया था। मैंने 2 घंटे लगा के आपके लिए खाना बनाया था और आपने सारा खा लिया। अब मैं कहाँ से लेके आऊं? और अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब आपको थोड़ा सब्र करना होगा। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं कह रही हूँ मुझे खाना दे दो। और कितनी जुबान चलाती हो तुम। आज आ लेने दो कालू को। अपने भाई की मैं दूसरी शादी करवाती हूँ। वैसे भी तुमसे तो ना कोई औलाद हो रही है और ना कोई सुख देती हो तुम मेरे भाई को। और देखो तो कितनी बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ। मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो सच बात कह रही हूँ कि अब घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आप कैसे मुझ पर इल्जाम लगा सकती हैं? आप कालू की दूसरी शादी नहीं करवा सकती। अभी हमारी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ और आपको औलाद की पड़गी। औलाद भी हो जाएगी हमारी बहुत जल्द। मुझसे ज़्यादा बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो अपने भाई की शादी करवा के ही जाऊंगी। मोती कभी अपनी नंद की खूब खिदमत करती, लेकिन उसको कोई अच्छा सिला ना मिलता। मोती की नंद हमेशा उसको जली कुटी बातें सुनाती रहती और कोई ना कोई मौका उसको जलील करने का ढूंढती रहती। अब भी वो यहाँ 2 दिन के लिए रहने आई हुई थी, लेकिन उसने मोती का जीना बहुत मुश्किल कर दिया। मोती हवा लेने के लिए बाहर निकल जाती है। कालू, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी बीवी ने मेरे साथ क्या किया। मुझे बहुत भूख लगी थी। खाने के लिए मैंने उसको बोला कुछ ला दो। आगे से उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। ये आप क्या कह रही हैं? मोती तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो कभी किसी को खाने से मना नहीं करती। कालू, मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं तुम्हारे साथ झूठ क्यों बोलूँगी? उसने वाकई ही मेरे साथ ऐसा ही किया है। और देखो तो, तुम्हारी शादी को कितना वक्त हो गया और अभी तक उसने तुम्हें बच्चे की कोई खुशी भी नहीं दी है। मैं तो कहती हूँ तुम दूसरी शादी कर लो। अच्छी बीवी आएगी, तुम्हें भी खुश रखेगी और बच्चे की खुशी भी देगी। दूसरी शादी? दूसरी शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? और मुझे कौन देगा अपनी लड़की? मेरी तो शादी हो चुकी है। कालू, मेरे भाई, तुम बहुत मासूम हो और तुम्हारे लिए लड़कियों की कौन सा कोई कमी है। दिखने में भी अच्छे खासे हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरी नज़र में एक लड़की है और वो पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो गई तो तुम्हारी ज़िंदगी तो संवर जाएगी। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। मोती कभी बाहर बैठी सारी बात सुन लेती है कि कालू और नंद क्या क्या बातें कर रहे हैं। और फिर मोती कभी चुपके से अपने शोहर और नंद की बातें सुन लेती है। उसको बहुत अफसोस होता है कि आखिर उसका शोहर ऐसे कैसे कर सकता है। अपनी बहन की बातों में आकर वो दूसरी शादी के लिए राज़ी कैसे हो गया। उसने एक बार भी मोती के लिए नहीं सोचा कि उसके बगैर मोती का क्या होगा। क्या मोती का उसकी ज़िंदगी पर कोई हक नहीं? दूसरी तरफ कालू कौवा और उसकी बहन लड़की को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। उनको तो जैसे मोती की परवाह ही नहीं होती। मेरा नाम कुक्कू है और मैं बहुत पढ़ी लिखी कवि हूँ। मेरे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं। एक से बढ़ के एक कौवे का रिश्ता आया मेरे लिए, मगर मुझे आज तक कोई पसंद नहीं आया। कुक्कू जी, सच में आप तो लग भी पढ़ी लिखी रही हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपको हमेशा खुश रखूँगा। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। मीनू, क्या तुम मेरी आज मदद कर सकती हो? मुझे आज अपने घर सोने के लिए जगह दे दो।
صبح ہوتے ہی میں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی۔ لیکن موتی بہن، آپ کا تو اپنا گھر بھی ہے۔ اپنے گھر کے ہوتے ہوئے آپ میرے گھر کیوں رہنا چاہتی ہیں؟ کیا آپ کے اور کالو بھائی کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ مینو، اب تم سے کیا چھپانا؟ تم تو جانتی ہو کہ میری نند میرے ہاں رہنے آئی ہوئی ہے اور تم اس کو اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ اس نے مجھے کالو جی کی نظر میں برا بنا دیا اور کالو جی کو دوسری شادی کے لیے راضی بھی کر دیا۔ اب تک تو کالو جی کی شادی ہو چکی ہوگی۔ موتی کوی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں کالو بھائی؟ ایک بار تو انہیں آپ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ آخر اتنی بھی کیا ضرورت پڑ گئی دوسری شادی کرنے کی؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جتنے دن چاہیں میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتی ہیں۔ واہ کالو جی، آپ کا گھر تو واقعی میں ہی بہت اچھا ہے۔ مجھے آپ کا گھر بہت اچھا لگا۔ ہاں ککو، اب یہ تمہارا گھر ہے۔ بس اب جلدی سے ہمارا بچہ آ جائے، پھر ہماری فیملی پوری ہو جائے گی۔ بچہ؟ کون سا بچہ؟ مجھ سے بچوں کی امید بھی مت رکھنا۔ مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں نے تو شادی ہی اپنے ناز نخرے اٹھوانے کے لیے کی ہے۔ مجھ سے کسی کام کی امید مت رکھنا، سمجھ آئی؟ کالو ککی کی باتیں سن کر بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر اپنا بسا بسایا گھر برباد کر دیا۔ اس کو اپنی موتی کی بہت یاد آتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے ابھی دیر نہیں ہوئی، وہ جا کر اپنی موتی کوی کو واپس لے آئے گا۔ رات ہو جاتی ہے اور موتی کوی مینو کے ہاں ہی اپنی رات گزارتی ہے۔ بس وہ صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی۔ صبح ہو جاتی ہے اور کالو موتی کے پاس آ جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بات کو کیسے شروع کرے اور موتی کو واپس جانے کا کیسے کہے۔ اب آپ میرے پاس کیا لینے آئے ہیں؟ جائیں اپنی دوسری بیوی کے پاس، وہ آپ کو بچے کی خوشی بھی دے گی اور آپ کو خوش رکھے گی۔ موتی، مجھے معاف کر دو، میں نے جلد بازی میں غلط قدم اٹھا لیا۔ مجھے احساس ہو چکا ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں۔ اب تم چلو میرے ساتھ گھر چلو۔